नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेल लिपि के बारे में। ये टॉपिक आपको सीटेट 2026 में कम से कम 2 नंबर आपको दिला के जाएगा। कौन है इसके प्रतिपादक और क्या क्या है महत्वपूर्ण इसमें, हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। किसके लिए है ये ब्रेल लिपि? ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विशेष स्पर्श टच आधारित लिपि है। जैसे हमारी लिपि है देवनागरी, हम लोग पढ़ते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी एक लिपि है, उसका नाम क्या है, हमारा ब्रेल लिपि है। और वो स्पर्श करके यानी टच करके जो है समझी जाती है उसको। इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, डॉट्स के रूप में उभरे उभरे अक्षर होते हैं के रूप में लिखे जाते हैं, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। तो आप लोग समझ गए, जैसे हम लोगों की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनकी ब्रेल लिपि होती है और उसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। हमेशा याद रखना कि ब्रेल एक लिपि है, कोई भाषा नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक लिपि है, लिखावट का एक तरीका है, स्क्रिप्ट है। इसका अर्थ है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखा और पढ़ा जा सकता है। कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। ये कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक लिपि है, लिखने का एक दूसरा तरीका है, मेथड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? सबसे पहले आप समझना कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक हमारे लुईस ब्रेल हैं। ये सीटेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि इसके आविष्कारक कौन है, हमारे लुईस ब्रेल हैं, लुई ब्रेल हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और फ्रांस देश में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी। अपने पढ़ने की तीव्र इच्छा के चलते उन्होंने हार नहीं मानी और 1824 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इस अद्भुत लिपि का आविष्कार किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने हमारा इसका आविष्कार किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। ये 2 पॉइंट आप याद रखना सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट क्या हो जाता है हमारा? लुई ब्रेल, LBBS, ब्रेल स्क्रिप्ट और लुई ब्रेल। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की संरचना हमारी क्या हो जाती है, कैसे काम करती है ब्रेल लिपि, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसमें कितने डॉट्स होते हैं या कितने सेल होते हैं। इसमें हमारे 6 सेल होते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रेल लिपि की संरचना में कितने डॉट्स होते हैं, तो 6 डॉट्स होते हैं। ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर 6 उभरे हुए बिंदुओं 6 डॉट सेल के विभिन्न संयोजनों से बनता है। नीचे दिए गए लाइव सिमुलेटर में बिंदुओं पर क्लिक करके देखें कि वे उभरे हुए रंगीन कैसे होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे होते हैं वे अक्षर। तो कितने डॉट्स होते हैं हमारे? 6 डॉट्स होते हैं। सेम लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 डॉट होते हैं। यहाँ पे ये उभरा होता है, इसको टच करने से पता चलता है। जैसे ये 1 हो गया, 4, 2, 3, 6, 5, तो ये हमारे ये 6 डॉट्स हो गए। समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की विधि क्या हो जाती है कि सामान्यतः पढ़ते समय उंगलियां विशेष रूप से तर्जनी, इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारे के स्पर्श से बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? बाएं से लेके दाएं की ओर पढ़ा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि ये बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ब्रेल लिपि में आ या ए लिखना है, तो इसके लिए केवल 1 नंबर का बिंदु उभरा हुआ होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी से छूकर पहचान लेते हैं। एक अक्षर उभरा होगा तो इसका मतलब ए है या आ है, वो समझ जाते हैं इससे। चलिए, समावेशी शिक्षा या शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए? यदि आपकी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी निम्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से या जनरल दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कि विद्यार्थी को उचित ब्रेल पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्रियां समय पर उपलब्ध कराना। ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि विद्यार्थियों को उचित ब्रेल पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री समय पर उपलब्ध कराना एक आपका पॉइंट हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? दृश्य सामग्री का विवरण मौखिक ओरल डिस्क्रिप्शन रूप में स्पष्टता से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्पर्श आधारित, यानी जो टच कर सके, 3D हो,
स्पर्श आधारित शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम प्रयोग करना। जब आप उनको शिक्षण दे रहे हो तो स्पर्श आधारित जो भी हो स्पर्श करके वो समझ सकें क्या है। कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण बनाकर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये आपके सीटेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हो कि विद्यार्थी को उचित ब्रेल पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री समय पर उपलब्ध कराना, दृश्य सामग्री का विवरण मौखिक मीन्स बोल कर देना, स्पर्श आधारित वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना, कक्षा में भेदभाव को दूर करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये शिक्षक की जो है जिम्मेदारी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन क्या हो जो ब्रेल लिपि से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या आता है हमारा, ब्रेल लिपि मुख्य रूप से किन व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। तो अब क्या उत्तर होगा आपका, दृष्टिबाधित या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए हमारी जो होती है वो ब्रेल लिपि हो जाती है। सिंपल। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड की ओर कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। 1824 में। और किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था 15 वर्ष की आयु में। जब उसकी खुद की स्वयं की वो दृष्टिबाधित हो गया था तब उसने बहुत मेहनत से इस लिपि का आविष्कार किया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाता है हमारा कि एक मानक ब्रेल कैरेक्टर या सेल में कितने डॉट्स होते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाता है 6 डॉट्स हो जाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष 4 जनवरी को जो हमारा ब्रेल के जन्मदिन पर हमारा 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ओके, प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। चलिए कि ब्रेल लिपि का आविष्कार मूलतः किस देश में हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका। तो कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था हमारा इसका आविष्कार। और इसका आविष्कार हमारे लुई ब्रेल ने किया था। चलिए सेकंड प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र के लिए गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए कौन सा माध्यम सर्वोत्तम है। केवल सामान्य किताबें, जहाँ पर भी केवल वर्ड आ जाएगा वो ऑलरेडी ही गलत हो जाता है। केवल मौखिक व्याख्यान गलत है। ब्रेल लिपि और टेलर का फ्रेम या बिना किसी विशेष सहायता के छोड़ देना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि ब्रेल मुख्य रूप से क्या है, भाषा है, लिपि है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या यंत्र या उपकरण है। तो हमारी क्या हो जाती है, लिपि हो जाती है। ये कोई भाषा नहीं है, पहले ही हमने पढ़ा कि ये कोई भाषा नहीं है। एक नज़र में हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि सीटेट की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा हो जाता है ये हमारी दृष्टिबाधित शिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मुख्य उद्देश्य। इसके प्रतिपादक कौन थे, हमारे लुई ब्रेल थे। और यह कितने बिंदुओं पर आधारित है, कितने डॉट्स की संख्या पर आधारित है, 6 डॉट की संख्या पर आधारित है। और यह कोई भाषा नहीं है, यह हमारी लिपि हो जाती है, लिखने का एक तरीका हो जाता है, कोई भाषा नहीं है। चलिए तो सीटेट एग्जाम टिप्स भी हम देखते हैं कि सीटेट में ब्रेल लिपि से जुड़े प्रश्न अक्सर समावेशी शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग बच्चों के शिक्षण के संदर्भ में पूछे जाते हैं। इसलिए केवल तथ्य ही नहीं बल्कि एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में समान भागीदारी और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने वाले विकल्पों को प्राथमिक रूप से चुनें। आई होप आपको ब्रेल लिपि के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसका आविष्कार हमारा लुई ब्रेल ने किया था। वे किस देश के निवासी थे, फ्रांस देश के निवासी थे। ये जो हमारी जो ब्रेल लिपि हो जाती है ये हमारी कोई भाषा नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है, स्क्रिप्ट है या इस लिपि हो जाती है। ये हमारे 6 बिंदुओं पर 6 डॉट्स पर आधारित होती है। मुख्यतः यही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।